हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मोरना यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विंडोज यानी कि पीसी पैकेज। और ये डीसीए और पीजीडीसीए में पीसी पैकेज के नाम से आता है, जिसमें यूनिट नंबर 1 है, जिसमें विंडोज नाम का चैप्टर आपके में है। विंडोज 8.1 है जिसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आज विंडोज के बारे में ही थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी देखेंगे, जिनको बारी बारी से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने फंडामेंटल की क्लास पूरी क्लोज कर दी है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फंडामेंटल की क्लास पूरी तरह कवर कर ली होगी। अगर नहीं की है तो उसको पहले कवर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से, उस क्लास से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट भी लिया है और मैं प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी अपने ऐप पर अवेलेबल करने वाला हूं, और कुछ टेस्ट सीरीज में यूट्यूब पर भी अवेलेबल करूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी सीपीसीटी के लिए और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, चलते हैं अपन आगे। आज का जो सब्जेक्ट है इसका नाम है पीसी पैकेज। और पीसी पैकेज में पहली यूनिट जो है वो विंडोज के नाम से है, और विंडोज 8.1 आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। यहां पर मैं थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसे हम कवर करेंगे। बाकी के हम विंडोज 11 मेरे पास है, तो मैं विंडोज 11 की कुछ चीजें यहाँ बताऊंगा, ताकि आपको विंडोज 11 पे भी काम करना आपको इजी लगे, सरल लगे। मेरा बस एक ही मोटिव है कि कंप्यूटर और यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के पास जो कुछ भी नॉलेज मेरे पास है, या मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास सीखने के लिए मेरे पास जो है मैं सीखता हूँ, वो सब मैं आपको बता सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं किसी न किसी माध्यम से, और आप सीख करके उसमें एक्सपर्ट बन सके। विंडोज 8.1 क्या है, इसकी विशेषताएं सहित समझाइए। तो विंडोज है क्या? विंडोज 8.1 को समझने से पहले हमें समझना होगा कि विंडोज क्या है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर। जब शुरुआत में विंडोज बनाई गई थी तो वो कुछ इस टाइप की थी, जिसमें विंडोज का पार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। विंडोज जब शुरुआत में बनाई गई थी तो उसका जो एनवायरमेंट, मतलब उसका जो एनवायरमेंट था, वो कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें ऐसा लगता था कि मानो हम एक खिड़की के बाहर देख रहे हैं। तो उसकी वजह से इसको हमने विंडोज नाम दे दिया। और विंडोज नाम जब हमने इसको दिया तो विंडोज के बाद ये चलन में रहा, और बहुत सारी विंडोज एक्सपी, उससे पहले भी 95, 98 विंडोज एक्सपी, उसके बाद विंडोज के एक्सपी के भी बहुत सारे वर्जन आए, प्रोफेशनल और विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, बहुत सारी विंडोज बनके सामने आई। और फिर विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और विंडोज 11 प्रेजेंट में चल रही है। तो बहुत सारे विंडोज के वर्जन बनाए गए। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पीसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब विंडोज 8 को पहली बार बनाकर आपके सामने लाया गया तो विंडोज 8 एकदम से इतने सारे चेंजेस लेके सामने आया कि लोगों को उस पर वर्क करना, उसको चलाना बहुत मुश्किल होने लगा। क्योंकि जिन लोगों ने सिंपल विंडोज पे काम किया था, उन्होंने टच वाले एनवायरमेंट पे, टच वाले इंटरफेस पर काम नहीं किया था, इसलिए उनको एकदम से अजीब लगने लगी और विंडोज 8 को लोगों ने पसंद नहीं किया। फिर तुरंत ही माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 का नया वर्जन विंडोज 8.1 मार्केट में लॉन्च किया, जो कि विंडोज 8 के समान ही है, लेकिन जो कमियां विंडोज 8 के अंदर थी, उन कमियों को पूरा करके ये बनाया गया है। आने वाली समस्याओं को जो विंडोज 8 के अंदर थी, उन समस्याओं को सॉल्व करके बनाया गया है। विंडोज के बहुत सारे वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि विंडोज 7 2009 में जारी हुआ, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी 2001 में जारी हुआ। इसके अलावा बहुत सारे वर्जन विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11,
विंडोज 9 नहीं आया है। याद रखना, विंडोज 9 नहीं आया है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्जन विंडो का है, तो लोग समझते हैं कि विंडोज 8 विंडोज 10 है तो 9 भी होगी, क्योंकि 7 8 9 10 11 एक जैसे लगते हैं, लेकिन 9 विंडोज का आविष्कार नहीं किया गया है। पिछले वर्जन में जो लैपटॉप के जितने भी या विंडो के जितने भी वर्जन बनाए गए थे, पुराने वर्जन जो कि विंडोज 7 से पहले थे, वो सभी वर्जन डेस्कटॉप पर चलते थे, मोबाइल फोन पर नहीं चलते थे। लेकिन विंडोज 8 को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था जो कि मोबाइल फोन में भी वर्क करता है। आप लोगों ने नोकिया लूमिया नाम का मोबाइल देखा होगा, जो कि बहुत अच्छे से आपने देखा, तो उसमें देखा होगा विंडोज उसमें विंडोज 8 आती है और विंडोज 8 उसमें काम करती है। लेकिन विंडोज 8 ने मोबाइल में कुछ ज्यादा कुछ खास अपना असर दिखा नहीं पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट में एंड्रॉयड के मोबाइल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो एंड्रॉयड का जितना जो जलवा है, वो जलवा विंडोज का मोबाइल के मामले में नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मोबाइल फोन में विंडोज ने कुछ ज्यादा खास कोई काम नहीं किया, लेकिन पीसी के मामले में विंडोज जबरदस्त है। इससे ज्यादा कोई भी अच्छा पॉपुलर विंडोज ओएस नहीं है। विंडोज 8 टैबलेट के लिए बनाया गया और साथ ही साथ पीसी के लिए भी इसे बनाया गया है। इसके इंटरफेस को इतना सरल और इजी बनाया गया है कि टच करके भी इसमें हम काम कर पाएंगे। दिखने में कुछ ऐसा होता है विंडोज। इसके बारे में यदि आपको ज्यादा सीखना है कि विंडोज 8 तक कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में पूरी की पूरी मैंने एक क्लास डाल रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो आप पूरी क्लास को स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे वहां से इजी ले सकते हैं। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने का काम करता है। विंडोज के बहुत सारे वर्जन बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर कुछ लिस्ट बताई है। 1985 में विंडोज 8.1 बनाया गया, फिर 8.2 1.0 985 में 1.0 बनाया गया। उसके बाद 2.0 3.0 3.1 विंडोज एनटी, विंडोज 95, विंडोज एनटीई, विंडोज सीई, विंडोज 98 एमई एक्सपी सर्वर, 64 बिट विंडोज एक्सपी, विंडोज प्रोफेशनल एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8। ये क्रम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्रम के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि विंडोज 7 के बाद कौन सी विंडोज बनी, विंडोज 7 से पहले कौन सी विंडो बनी। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट करें, याद कर लें। ठीक है। विंडोज 8 के बाद जो विंडो बनी है, विंडोज 10 बनाई गई है, और फिर विंडोज 11 जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय है, विंडोज 11 है, जो कि इस समय आपको मैं चलाना सिखाऊंगा। विंडोज 11 सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 अवेलेबल है मार्केट में। इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स बताए गए हैं, लेकिन ये फीचर्स सिर्फ विंडोज 11 विंडोज 8 के हैं। मैं आपको कॉमन फीचर के बारे में बात करूंगा। कॉमन फीचर्स का मतलब होता है कि हम विंडोज में जब काम करते हैं तो कॉमन फीचर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। विंडोज में सबसे पहले फीचर्स यही बताएंगे कि ये यूजर फ्रेंडली होता है। इसको इतने आसान तरीके से बनाया गया है कि इसको कोई भी व्यक्ति इजीली चला सकता है, इस पर आराम से वर्क कर सकता है। दूसरा हम बताएंगे कि विंडोज जो नई विंडोज बनी है, विंडोज 11 जो बनी है, उसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव किया गया है। सिक्योरिटी सिस्टम को जो विंडोज डिफेंडर नाम से इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इसमें काम करता है एंटीवायरस का। तो विंडोज डिफेंडर नाम का इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एंटीवायरस का काम करता है। विंडोज 11 के अंदर आपको मिलेगा। विंडोज 8 के बाद सभी वर्जन में ये आपको देखने मिलता है। ये बहुत ज्यादा अपने लिए यूजफुल है, क्योंकि यदि आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि आप एंटीवायरस पे पैसा खर्च करें। इसके बाद इसमें वन ड्राइव की सुविधा दी गई है, जिसमें हम अपने डाटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, जिसमें डाटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव पर डाटा सेव करते हैं, सेम टू सेम जिस प्रकार से गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं गूगल ड्राइव कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से आप गूगल ड्राइव पे इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का वन ड्राइव दिया हुआ है, जहां पर अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी को लॉगिन करने के बाद अपने डाटा को आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं।
सोशल मीडिया का भी ध्यान रखा गया है। हम इसके अंदर सोशल मीडिया के ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप स्टोर भी दिया गया है जिसके द्वारा हम जिस प्रकार से मोबाइल में ऐप डालते हैं उसी प्रकार से विंडोज के अंदर भी उसके ऐप स्टोर से विंडोज के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि पर्सनलाइज करने का काम भी इसमें दिया गया है कि अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर वगैरह को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जो कि पुरानी विंडोज के हिसाब से किया जा रहा है। बाकी ये सब अलग है, ये कॉमन फीचर्स हैं जो हर विंडोज में रहते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है, वन ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, ऐप स्टोर दिया गया है, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी आप बना सकते हैं। फ्री अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो होता है तो उसको आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप फ्री का जो जीमेल अकाउंट बनाते हैं उसी प्रकार से फ्री के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी इसमें बना सकते हैं और उसे बनाकर अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर या विंडोज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुए विंडोज की विशेषताओं के बारे में। तो विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी विशेषताएं मैंने आपको यहाँ बताई। उस विशेषताओं के बाद कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं बताया जाएगा। तो कंप्यूटर को ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर को ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें कंप्यूटर के सीपीयू को उसके जो पावर बटन होता है उससे प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके सामने एक सीपीयू का इमेज दिखाया जा रहा है। यहाँ पर इसका पावर बटन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है और यहीं पर आपको एक छोटा सा बटन दिखाई देगा जिसको बोलते हैं रीस्टार्ट या रीसेट बटन। जिससे कंप्यूटर कभी कभी हैंग हो जाता है तो उसे हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से पावर ऑन और छोटे बटन दिया होता है उससे रीसेट या रीस्टार्ट किया। अगला टॉपिक दिया है कि कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। तो कई सारे लोगों को कंप्यूटर बंद करना भी नहीं आता है। तो कंप्यूटर बंद करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आपको कंप्यूटर बंद करना है तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर के ऊपर जितने भी ऐप या फाइल ओपन है, ये दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, इन सबको आप ऐसे राइट क्लिक करके क्लोज कर लें। ऐसे इसे खोल के यहाँ से क्लोज कर दें। तो क्लोज करने के बाद, जब क्लोज कर देंगे तो क्लोज करने के बाद हम अपने स्टार्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया है ये बटन जो दिया हुआ है पावर बटन, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने से, शट डाउन करने से कंप्यूटर बंद हो जाएगा। एक तरीका ये है। इसके अलावा और तरीके भी होते हैं। ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो भी कंप्यूटर बंद हो जाता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे जाके इससे भी कंप्यूटर बंद हो जाता है। इस प्रकार से कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं और शट डाउन करने के बाद में कभी ऑन करना हो तो कंप्यूटर को फिर से ऑन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्यूटर की थोड़ी सी विंडोज के बारे में सीखा कि विंडोज क्या है, इसके फीचर्स क्या है और कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।